Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. Today I am here to teach you physics topic 1.7 which is significant figures. Students, इस चैप्टर में हमने डिफरेंट मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने जो है लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, मास मयरिंग और वॉल्यूम मयरिंग। सो उनमें जो हमारे पास रीडिंग्स आई, अब उन रीडिंग्स को जो है देखना है हमने कि कौन से डिजिट्स को हमने इंक्लूड करना है, कौन से डिजिट्स को हमने एक्सक्लूड करना है, कौन से सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नहीं हैं, और हमने जो है आंसर या फिर रीडिंग्स जो है वो कितने डिजिट्स तक लिखनी है। तो ये सारा हम सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट figures. Students, all the accurately known digits and first doubtful digit are called significant figures. ठीक है, मतलब इसमें दो बातें हुई हैं, एक तो accurately known, ठीक है, और दूसरा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब देखें, अगर सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 18.1 या 18.23 इस तरह से सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास 1 और 8 होंगे, ठीक है, ये हमारे पास होंगे एक्यूरेटली नोन, कि इनके बारे में हमें पता है, ये श्योर है कि ये वैल्यू तो है ही है, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है डेसिमल के बाद, इसका हमें डाउट है। ठीक है, तो ये जो है एक्यूरेटली नोन और ये डाउटफुल, ये तीनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बना रहे हैं। मतलब ये टोटल जो है ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास ये दो भी जो है ये एक्यूरेटली नोन है। अब देखें, उसने कहा एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक्यूरेटली नोन। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास डाउटफुल डिजिट है वो जस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखें, सपोज ये वैल्यू हमारे पास 18.23, तो इसमें जो है हमारे पास ये तीन जो होंगे ये एक्यूरेटली नोन होंगे। ठीक है, जिनके बारे में श्योर होगा कि 18.2 तो है ही है, लेकिन जो हमारे पास ये 3 है इसकी जगह 4 भी हो सकता था। ठीक है, 18.24 भी हो सकता था, 18.25 भी हो सकता था, इसी तरह यहाँ पे 18.2 भी हो सकता है, 18.3 भी हो सकता है। यानी ये जो है ये हमारे पास डाउटफुल है। इसी तरह इसमें जो है ये तीन हमारे पास एक्यूरेटली होंगे और ये जो होगा ये डाउटफुल होगा, यहाँ पे ये डाउटफुल। ठीक है, तो मतलब ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं और एक डाउटफुल एस्टिमेटेड डिजिट है जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में हमें यकीन नहीं है कि वो जो है एक्यूरेट हो सकता है, तो जिसके बारे में डाउट हो हमें, वो होगा जो है डाउटफुल डिजिट या एस्टिमेटेड डिजिट। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं लेंथ मयरिंग से, मास मयरिंग इंस्ट्रूमेंट से या फिर वॉल्यूम मयरिंग से, तो उनके बारे में हमें जो है नहीं पता होता कि वो कितने एक्यूरेट हैं। ठीक है, तो उनकी एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। ठीक है, द एक्यूरेसी, अब वो वेरियस फैक्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट हो वो क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्नियर कैलिपर या मीटर रूल या फिर स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, वो किस क्वालिटी के हैं, हाई क्वालिटी के हैं, लो क्वालिटी के हैं। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। सेकंड इसका फैक्टर है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर हो, जो रीडिंग ऑब्जर्व कर रहा हो, कि उसे आता है या नहीं आता ऑब्जर्व करना। ठीक है, उसमें स्किल होनी चाहिए, कि उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, तब ही जो है वो आपकी रीडिंग जो होगी वो एक्यूरेट हो सकती है। कि अगर कोई ऐसा जो है ऑब्जर्वर हो जिसको पता ही ना हो कि रीडिंग किस तरह से लेनी है, तो जाहिर है वो फिर रीडिंग सही नहीं होगी। सो थर्ड इसका फैक्टर है
द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड जो इसका थर्ड फैक्टर है वो है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि आपने जो है रीडिंग्स जो भी ली हैं वो एक ही दफ़ा लेके आपने ख़त्म कर दिया या फिर आपने उसको 2-3 दफ़ा रिपीट किया है, ठीक है। तो उसका रूल यही है कि आप उस ऑब्जर्वेशन को जो आप कर रहे हैं उसको ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम आप रिपीट करें। अगर तो आपकी वैल्यू जो है 2 टाइम्स एक ही आ रही है तो मतलब आपकी वो सही रीडिंग है, ठीक है। मतलब अगर आपने एक दफ़ा लेके बस कर दिए तो फिर वो जो है एक्यूरेसी उसमें नहीं आ सकती। आपकी एक्यूरेसी इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है कि क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो हाई क्वालिटी का और प्रिसाइज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए ऑब्जर्वर में कि अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो वो स्किलफुल हो, वो एक्सपर्ट हो, उसे पता होना चाहिए किस तरह से ऑब्जर्वेशन करनी है। इसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमें करनी चाहिए, एक दफ़ा करके छोड़ नहीं देना चाहिए बल्कि कोई 3-4 मरतबा उसको रिपीट करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है हमारी रीडिंग्स में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्टूडेंट ने जो है एक बुक की लेंथ मेजर की, ठीक है। सपोज़ कि ये एक बुक थी और उसने जो है इसकी लेंथ को मेजर किया, तो उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कि उस बुक की जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसमें ये जो 18 है ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या पढ़ा कि एक्यूरेटली नोन हो और डाउटफुल डिजिट हो। अब यहाँ पे जो है ये जो 1 है ये तो एक्यूरेटली नोन है कि 1 जो है वो तो है ही है, लेकिन जहाँ पे जो 8 है ये डाउटफुल है, ठीक है। यहाँ पे 16 भी हो सकता था, यहाँ पे 17 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था, इसी तरह यहाँ 19 भी हो सकता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 1 होगा ये एक्यूरेटली नोन होगा, इसके बारे में हमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है, कोई भी हमें डाउट नहीं है, जबकि जो 8 है यहाँ पे ये डाउटफुल है। अब ये दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और स्टूडेंट ने जो है इसी बुक की लेंथ को मेजर किया और उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि मेरे पास जो लेंथ आई है वो है 18.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखें कि हमारे पास जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होंगे वो 1 और 8 होंगे, मतलब इनके बारे में हमें कोई भी जो है डाउट नहीं है कि ये तो जो है एक्यूरेट हैं। अब जो डाउटफुल होगा वो ये होगा 4। अब 4 की जगह यहाँ पे 18.3 भी आ सकता है, 18.2 भी आ सकता है, 18.1 भी आ सकता है, इसी तरह 18.5 भी आ सकता था। तो मतलब ये जो होगा हमारे पास एक्यूरेटली नोन होगा 18 और 0.4 जो है ये हमारे पास डाउटफुल होगा, और ये तीनों ही क्या बना रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, अहम आदाद। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम और ये है आदाद, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेटली नोन क्या है 18 और डाउटफुल क्या है 4 या 3, 2, 1 जो भी पॉइंट के बाद आ रहा है। तो ये एक जो होगा ये डाउटफुल होगा और ये जो होंगे ये एक्यूरेटली नोन होंगे। अब एक थर्ड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसने कहा कि मैंने इस बुक की लेंथ मेजर की है सेम रूलर से, ठीक है, यानी तीनों ने ही एक ही मीटर रूल से उस बुक की लेंथ को मेजर किया, लेकिन तीनों की जो ऑब्जर्वेशंस थी एक की थी 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे ने जो की वो थी 18.4 सेंटीमीटर। अब ये जो थर्ड है, थर्ड स्टूडेंट ने कहा कि मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है वो है 18.425 सेंटीमीटर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये एक्यूरेट है? मीटर रूल जो है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब ये है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास जस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मतलब ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद उसने 3 डिजिट्स तक हमें आंसर बता दिया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि मीटर रूल का ये रूल है कि उसका पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर आना चाहिए, जबकि ये तो 3 तक दे रहा है हमें। तो ये जो है हमारे पास ये 2 और 5 तो बिल्कुल ही रॉन्ग होंगे। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे भी 3 होंगे और यहाँ पे भी 3 होंगे, यहाँ पे तो वैसे 2 हैं। तो मतलब क्या हुआ कि
हम जो है उसके लीस्ट काउंट को देख रहे हैं, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास 1 ही आना चाहिए। अगर सपोज कि हमने कोई मेजरमेंट ली होती स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स तक ये आंसर देता है स्क्रू गेज। तो यानी इस लेंथ के अलावा अगर हम कोई मेजरमेंट लेते और वो हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक जो है आंसर देता, तो वो जो मेजरमेंट होती हमारी वो ठीक हो सकती थी, ठीक है, और उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ये 5 हो सकते थे। लेकिन ये जो हमने मेजरमेंट्स ली हैं ये तो मीटर रूल से ली हैं, और मीटर रूल में हमारे पास जस्ट 1 डिजिट तक आंसर आना चाहिए, जो कि ये करेक्ट है। अब इसमें जो है हमारे पास जो होगा ये 2 और 5 जो होंगे, जो कि उस थर्ड स्टूडेंट ने मेजरमेंट ली है उसकी 2 और 5 तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि मीटर रूल में 0.1 उसका लीस्ट काउंट होता है। तो पॉइंट के बाद जस्ट 4 तक हम इसको काउंट करेंगे, ये 2 और 5 जो है ये काउंट हम नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो 18 है ये एक्यूरेटली नोन है, और 4 जो है ये डाउटफुल है, और ये तीनों ही हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 होंगे, इसमें भी 3 हैं, ठीक है, और इसमें 2 हैं। तो अगर कोई मेजरमेंट हमने स्क्रू गेज से ली हुई होती तो ये हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक जो है ये अलाउ करता है कि हम जो है डिजिट्स को काउंट कर सकते थे, कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह अगर वर्नियर कैलिपर से ली होती हमने कोई रीडिंग, तो वो भी हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ही हमें अलाउ करता है कि हम उसकी रीडिंग्स को या डिजिट्स को कंसीडर कर सकते थे। लेकिन ये जो मेजरमेंट्स लिए हैं उन 3 स्टूडेंट्स ने, उनमें जो है ये वाली रीडिंग जो है इसमें ये 2 और 5 हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मीटर रूल जो है वो हमें पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट तक हमें अलाउ करता है, तो उसके बाद वाली 2 डिजिट्स तो आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम इसके कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रूल है इसका नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है, मतलब ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। ज़ीरो के अलावा कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 2 5 7 8 2 9 1, इस तरह के जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, ज़ीरोज़ बिटवीन, वो ज़ीरोज़ जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाएं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि 1 है, 5 है, ठीक है, इनके दरमियान में 0 आ गया, ये एक सिग्निफिकेंट है, ये दूसरा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि जितने भी 0 के अलावा होंगे डिजिट्स वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। अब ये दोनों सिग्निफिकेंट तो हैं ही, सेकेंड रूल में उसने कहा है कि वो 0 जो इन दोनों के बीच में आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। जैसे 2 0 0 0 0 8 9, ठीक है, ये सारे ज़ीरोज़ ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह 1 0 0 6 ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, 2 डिजिट्स के दरमियान, जिस तरह के 2 0 5 0 3 0 6, ठीक है, ये इन सब के दरमियान में आ रहे हैं ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। अकॉर्डिंग टू इट्स थर्ड रूल, फाइनल आर एंडिंग ठीक है, फाइनल या फिर एंडिंग ज़ीरोज़ जो बिल्कुल लास्ट में हो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद आर सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। अब किस तरह से कि सपोज 275.00 है, ठीक है, इसी तरह 278.0 हो सेंटीमीटर, इसी तरह 395.000। सपोज के इस तरह की वैल्यूज़ गिवन हो, एंडिंग ज़ीरोज़ हों, डेसिमल के बाद हों, एंडिंग या फाइनल ज़ीरोज़ हों, राइट साइड पे हों, तो वो भी ज़ीरोज़ क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये क्या लॉजिक हुई कि ये हैं तो ज़ीरोज़, इनको हम निगलेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, इनको सिग्निफिकेंट क्यों कहा हुआ है, तो उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको हम इसलिए कंसीडर करेंगे या इसलिए सिग्निफिकेंट ये होंगे क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो रीडिंग्स हैं, ये आप देखेंगे कि ये मीटर रूल से ली हुई है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ठीक है। इसी तरह ये जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, मतलब ये स्क्रू गेज से ली हुई होगी।
इसी तरह ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये वर्नियर कैलिपर से ली हुई होगी, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई हैं, तो उस हवाले से हमने इन ज़ीरोज़ को जो है वो सिग्निफिकेंट रखना है। तो इसलिए हम जो है इन ज़ीरोज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इन ज़ीरोज़ को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हम इंक्लूड करेंगे और इनको हम सिग्निफिकेंट ही कहेंगे। अकॉर्डिंग टू इट्स फोर्थ रूल, ज़ीरोज़ written on the left side, ठीक है। अब वो ज़ीरोज़ जो लेफ़्ट साइड के ऊपर हो, ठीक है, ये तो राइट साइड के ऊपर थे, अब लेफ़्ट साइड पे हमने देखना है कि वो ज़ीरोज़ जो लेफ़्ट साइड पे हों डेसिमल पॉइंट के, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग, डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे मतलब इस तरह का ज़ीरो हो, पॉइंट हो, फिर डेसिमल, उसके बाद फॉर द स्पेसिंग इस तरह से कि 0.00025 इस तरह से हो, 6, ठीक है। इस तरह की कोई हमारे पास रीडिंग हो, स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इस तरह की जो रीडिंग होगी उसमें जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। किस तरह से, देखें, ये है हमारे पास ज़ीरो रिटर्न ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो रिटर्न होगा इसकी भी, और जो फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग, ये स्पेसिंग के पर्पज़ के लिए जो भी ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं इन सब की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें वो होंगे 3, ठीक है। इसी तरह 0.003 अगर ये लिखा हुआ हो तो यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरो रिटर्न ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पे वो 1 होगा, ठीक है। इसी तरह 0.0027 हो, इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 होंगे। सो अकॉर्डिंग टू इट्स फिफ्थ रूल, इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 आर मोर ज़ीरोज़, ठीक है, वो होल नंबर्स जो 1 या 1 से ज़्यादा ज़ीरोज़ पे एंड हो रहे हो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, मतलब उनमें पॉइंट भी ना हो, डेसिमल पॉइंट भी ना हो, होल नंबर वही होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं होता। द ज़ीरोज़ मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो वो ज़ीरोज़ जो होंगे वो हो भी सकते हैं सिग्निफिकेंट और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने किस तरह से क्लियर करना है, इन सच केस इट इज़ नॉट क्लियर विच ज़ीरोज़ सर्व टू लोकेट द पोजीशन। तो इस केस में जो है हमें नहीं पता होता कि वो कौन से ज़ीरोज़ हैं जो पोजीशन वैल्यू बता रहे हैं और कौन से ज़ीरोज़ जो हैं वो एक्चुअली मेजरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ कि आपके पास कोई वैल्यूज़ हैं, 4000 है, कोई 5000 kg में वैल्यूज़ हैं, ठीक है, या 6000 kg है, या 7000 या 8000, ठीक है, इस तरह की वैल्यूज़ हैं सपोज़। अब ये सारी वो हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और इनकी जो एंडिंग है वो 1 या फिर मोर ज़ीरोज़ पे हो रही है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं इनमें, ठीक है। तो सपोज़ स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं और इनमें से सपोज़ मैं जो है 6000 kg को ले लेती हूँ, ठीक है, मतलब 6000 kg को मैंने जो मेजर किया है, मेरे पास सबसे बड़ा जो मेजरिंग स्टोन था वो 1 kg का था, ठीक है। मैंने मतलब 1 kg के 6000 तक स्टोन रखे और उसके बाद मेरे पास ये मेजरमेंट आई। मैं इस 6000 kg को 1 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 6000 kg, ठीक है, 1 पे डिवाइड करने से वही आंसर आएगा। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकती हूँ 6.000 इंटू 10⁻³ kg। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये पूरे के पूरे 4 डिजिट्स जो हैं ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी ये जो ज़ीरोज़ हैं 3 ये भी सिग्निफिकेंट है। तो अब सपोज़ करें कि मेरे पास जो मेजर करने वाला स्टोन है वो 10 kg का है, ठीक है, यहाँ मैंने 1 kg लिखा है ना, सपोज़ कि वो 10 kg है तो मैं क्या करूँगी 6000 kg डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, यहाँ से एक ज़ीरो कट हो गया तो आपके पास आएगा 600 kg, ठीक है। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगी 6.00 इंटू 10⁻² kg। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे थे 4 डिजिट्स, मतलब पूरे के पूरे जो थे वो सिग्निफिकेंट थे, लेकिन यहाँ पे देखें ये 3 जो होंगे ये सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि देखें एक ज़ीरो जो है वो कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बड़े से बड़ा मेजरिंग स्टोन था वो 1 kg का था, जिससे हमने इस 6000 kg को
जो है मेजर किया था। यहाँ पे देखें हमारे पास जो मेजर करने के लिए स्टोन है वो 10 kg का है, एक 10 kg का है, ठीक है। तो उसके एक के साथ 0 आ गई, मतलब 10 हो गया। तो यहाँ पे एक 0 इसकी कट हो जाएगी, अब ज़ीरोज़ कम हो गए हैं। तो जब एक 0 कम हो गया है तो यहाँ पे 4 डिजिट्स की बजाय अब यहाँ 3 डिजिट्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 6000 kg को मेजर करने के लिए जो हमने स्टोन लिया वो 100 kg है, ठीक है। तो अगर 6000 kg को 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो देखें 2 ज़ीरोज़ इसके कट हो जाएंगे, ये हमारे पास बचेगा 60 kg। तो मतलब इसको साइंटिफिक नोटेशन में 6.0 इंटू 10⁻1 kg में लिख सकती हूँ। यानी कि हमारे पास एक 0 जो है वो पीछे लेफ्ट है, जस्ट 1 0 लेफ्ट है। तो हमारे पास यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 2 होंगे। अब इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे ये देखना है कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट से अपनी मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी प्रिसीजन कितनी है, ठीक है, वो कितना प्रिसाइज है, उसका कितना लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो मतलब ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल 1.4 को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके पास वैल्यूज़ गिवन है A, B एंड C। तो आपको इससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है A, उसमें है 100.8 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए हमने रूल पढ़ा है, जो आपका सेकेंड रूल है उसमें लिखा हुआ है कि ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये दो जो हैं ये सिग्निफिकेंट है, तो मतलब इसके दरमियान में जो अगर जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं 4 सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें क्या है 4 के 4 ये सिग्निफिकेंट हैं, ओके। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे 1.008 इंटू 10⁻2 सेकेंड। अब 10⁻2 किस तरह से कि मैंने इस पॉइंट को जो है 2 डिजिट्स तक मूव करवाया, यानी हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि हमारे पास जो पॉइंट आना चाहिए वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपके पास है 0.00580। अब आपने जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो फोर्थ रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हम निगलेक्ट करेंगे। तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से बनाऊंगी, मैं पॉइंट को शिफ्ट करूंगी 1 2 3 डिजिट्स तक, मतलब मैंने 5 के बाद इसको लेके आना है। तो मैं लिख सकती हूँ 5.80। अब ये तीनों जो है ये तीनों ही सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। इंटू 10⁻⁴ आएगा 1 2 3 माइनस का 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट हैं वो है 3, ठीक है। जो सी पार्ट है उसमें है 210.0, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो 0 आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इसी तरह जो डेसिमल के बाद 0 है वो सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिग्निफिकेंट है और यहाँ से ये जो 1 है ये भी तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इन दो सिग्निफिकेंट्स के दरमियान में अगर 0 आ रहा है तो मतलब वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास 4 सिग्निफिकेंट्स हैं, ठीक है। ये चारों ही आपके पास सिग्निफिकेंट हैं। और इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से बनाऊंगी, मैंने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पे, यानी 2.100 इंटू 10⁻² ग्राम। तो आपकी एग्जाम्पल में ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो डिटेल में लिखे गए हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राउंडिंग द नंबर्स। वो जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लास्ट पेज की साइड बॉक्स है वो येलो बॉक्स, तो वहाँ पे जो है रूल्स लिखे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और वो रूल्स आपके समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो फिज़िक्स और मैथ में दोनों में यूज़ होते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।